स्वागत है आप लोगों का हमारी सीरीज के अंदर, जहां पे हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के लिए। ऑल काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम की इंग्लिश की प्रिपरेशन की जो ये सीरीज है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस पूरे के पूरे कोर्स की कंप्लीट सीरीज को, कंप्लीट प्लेलिस्ट को चेक जरूर करें, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। और दूसरी चीज कि आप साथ के साथ इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखें, तभी आपको ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आज हमारा नया टॉपिक है जो कि सीरीज का थर्ड टॉपिक है, प्रोनाउंस। वो आज हम करने वाले हैं और ये प्रोनाउंस का पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम इस टॉपिक को। तो गाइस, मैं आपको ये बात तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन की, और वहां पे हम बात करते हैं टॉपिक्स की, तो टॉपिक्स ज्यादातर जो हम कर रहे हैं वो आपके एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं। तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए हर एक टॉपिक की, उसकी जो बारीकी है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। कई सारी बातें जो मैं आपको बताता हूं वो आप लोगों के लिए नई होती हैं, और कई सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करते हो। तो मैं तो शुरुआत से लेके ही चल रहा हूं। मेरा मानना यह है कि हर एक स्टूडेंट को मुझे सब कुछ कराना है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहली चीज प्रोनाउन। इससे पिछला टॉपिक हमने करा था नाउन का। तो नाउन में हमने क्या पढ़ा था वो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देख लो। तो हमने उसमें यही पढ़ा था कि नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। और फिर उसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी कि किस तरीके से नाउन्स में हमारी गलतियां हो सकती हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है वो शब्द जो किसी नाउन के प्लेस पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, दैट इज राम इज प्लेइंग फुटबॉल। क्या लिखा मैंने? राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे हमारा नाउन जो है वो कौन है? राम है। अब इसी की जगह हम ही अगर यूज कर देते हैं कि भाई ही इज प्लेइंग फुटबॉल, जैसे मैंने बोला राम इज माई फ्रेंड एंड ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे ये जो ही है ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है गाइस कि राम की जगह हमें ही को यूज करना ही क्यों पड़ा? इंग्लिश लैंग्वेज में ये प्रोनाउन का जो टॉपिक है इसकी जरूरत क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बार बार ये बोलूं कि राम इज माई फ्रेंड, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, राम हैज सो मेनी अवार्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे राम का जो नाम है वो बार बार यूज करने की वजह से हमारी जो लैंग्वेज का ग्रेस है, जो लैंग्वेज की ब्यूटी, खूबसूरती है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसीलिए प्रोनाउन के टॉपिक को ऐड किया गया ताकि जो हमारा लैंग्वेज का ग्रेस है वो खत्म ना हो, बल्कि और ज्यादा बढ़े, और हम नाम को बार बार यूज ना करके उसकी जगह पे कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करें। तो इसीलिए हमने इस प्रोनाउन के टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया लैंग्वेज के अंदर। तो प्रोनाउन क्या है? अ वर्ड, अगर हम सिर्फ प्रोनाउन की बात करें, अ वर्ड which is used at the place of a noun। मतलब वो शब्द जो किसी नाउन के प्लेस पे इस्तेमाल होता है हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? बेटा बेसिक से करने वाले हैं हम, हर एक चीज को बेसिक से करने वाले हैं, तो ध्यान दो। ठीक है, अब प्रोनाउन के हमारे 3 पर्सन हम ध्यान रखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये हमारे 3 तरीके के प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं हमारी, एक होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। अब आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। तो फर्स्ट पर्सन हम उस व्यक्ति को कहते हैं, जैसे कोई भी नाम है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी जगह हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो वो व्यक्ति कौन कौन हो सकता है? या तो मैं हो सकता हूं, या हम दोनों मतलब हम हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो सिर्फ तुम हो सकते हो, ठीक है, या कोई और हो सकता है। तो इस तरीके से हमने प्रोनाउन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे फर्स्ट पर्सन है आई, फिर इसका प्लूरल होता है वी। तो इसका प्लूरल वी क्यों होता है? क्योंकि आई और कोई और मिला के वी बन जाता है, हम बन जाता है। ठीक है, मैं और तुम, हम। तो सेकंड पर्सन क्या होता है? यू,
जैसे हम तुम कहते हैं हिंदी में, इसका प्लूरल यू ही होता है। अब आपने देखा होगा, जैसे मैं सिर्फ अगर आपकी बात कर रहा हूँ, आप एक सिंगल व्यक्ति हो, तो आपके लिए भी यू ही आएगा, और अगर आप दो लोग हो तो उसके लिए भी तुम ही आएगा। तो यू का प्लूरल भी यू होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट, और इसका प्लूरल क्या होता है, दे। तो ही, शी, इट प्रोनाउन है और इसका प्लूरल क्या है, दे है। तो आई होप आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ में आया होगा। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, ठीक है, या फिर मेरे साथ कोई और सेकंड पर्सन है तुम, कोई दूसरा व्यक्ति, और थर्ड पर्सन है उसके अलावा। और आसान शब्दों में बताऊं तो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है, और सेकंड पर्सन जो लिसनर होता है, जो उस वक्त फर्स्ट पर्सन को सुन रहा होता है, और थर्ड पर्सन जो उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, बाहर होता है, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। जैसे अभी मैं आपको टीच कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सुन रहे हो मेरे को तो आप सेकंड पर्सन हो गए, और आपकी फैमिली में जो भी लोग होंगे जो इस लेक्चर को नहीं देख रहे हैं, जो अपने अपना काम कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन यहाँ पे हो गए। समझ में आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बहुत ही बेसिक है, कॉन्सेप्ट वाइज हम चल रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज पे हमें वर्क करना है। हो सकता है आपको ये ऑलरेडी पता हो, अगर नहीं पता तो इसको नोट जरूर करो, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये हमारा जो प्रोनाउन है, इसके जो ये कैटेगरीज हैं, अगर हम इन कैटेगरीज के अंदर अलग अलग तरीके के केसेस की बात करते हैं तो वो कौन से होते हैं, क्योंकि जो गलतियां होती हैं वो उसी के बेसिस पे होती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो चलिए रब करते हैं हम एक बार। डस्टर हमारा थोड़ा दूर था, तो आई होप गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को। गाइस एक गलती तो बेसिक सी जो होती है प्रोनाउन के टॉपिक के अंदर, बच्चों से ज्यादातर जो गलती होती है वो ये होती है कि प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना। ऑब्वियस सी बात है, ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैं जहां पे मैंने प्लूरल वाले केसेस में लिखी थी चीजें, वी हो गया या यू हो गया या दे हो गया, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब्स ही यूज होंगी। ये आपको ध्यान रखना है, इस बात का तो भाई क्लियर ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम। अब मैं एक चार्ट बनाता हूं छोटा सा, ठीक है। सब्जेक्टिव या फिर इसे हम और क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। मैंने शुरू की जो वीडियोस कराई थी उसमें मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि एक सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्रोनाउन का टॉपिक हम कर रहे हैं इसके अंदर प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्टिव केस होता है इसे हम नॉमिनेटिव भी कहते हैं, और हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़े थे भाई, अभी क्या क्या लिखा था मैंने, देखो आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये सब लिखा था प्रोनाउन में, ठीक है। अब मैं अगर इसका ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूं तो आई को हम क्या करेंगे, मी की तरह यूज करेंगे, वी को अस की तरह करेंगे, यू को यू की तरह, ही को हिम की तरह, ऐसे ही शी को हर की तरह, दे को देम, इट का तो इट ही रहता है, ठीक है। अब ये बेसिक सी कुछ गलतियां हैं जो स्टूडेंट से होती हैं, तो वो मैं एक बार समझाता हूं। देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा लव चाइनीज फूड। आपको पता है वर्ब से पहले प्रोनाउन अगर आ रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो मीन है ये सब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव निकला, तो यहाँ गलती है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई लव चाइनीज फूड। समझ में आया। ऐसे ही अगर मैंने कहा यू लव they because they are because them are great people। तो एक सेंटेंस तो ये वाला हो गया ये, और दूसरा ये वाला हो गया। अब इस पहले वाले सेंटेंस में यू लव दे, अब आप देखो वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर जाना चाहिए, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। तो यहाँ दे की जगह क्या आना चाहिए, देम आना चाहिए।
बिकॉज देम आर ग्रेट पीपल, इसमें वर्ब से पहले यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है तो ये सब्जेक्ट में जाना चाहिए, जैसे ऊपर वाले में हमने किया था, तो ये दे होगा। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये प्रोनाउन का चार्ट जो मैंने लिखवाया है, सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव केस, कि भाई जब सेंटेंस आप देखोगे तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोनाउन है वो यूज होगा। अगर वहां प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्टिव लगना चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट लगना चाहिए। तो ये दो कैटेगरी तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। अब ज्यादा बच्चों को दिक्कत इसमें नहीं होती है, बाकी की जो दो कैटेगरीज हैं प्रोनाउन की, उसके अंदर बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। जैसे एक तो मैंने बता दिया सब्जेक्टिव केस, एक बता दिया ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है गाइस पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, और एक चौथा केस और है जिसे हम कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस। क्या कहते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउंस। अब आप सोचोगे कि सर एडजेक्टिव क्यों आ रहा है प्रोनाउन में? एडजेक्टिव बोला गया है क्योंकि उसका काम एक एडजेक्टिव की तरह है, ठीक है, वरना वो है प्रोनाउन ही। जैसे आई, मी, माई, वी, अस, आर, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर, इट और इट्स। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखिए जैसे मैंने लिखा आई लव माई फैमिली। अब यहां पे आई क्या है? सब्जेक्टिव केस हो गया, समझ में आया? ये तो वर्ब हो गया सीधा सीधा। अब ये फैमिली क्या है? नाउन है, मैंने समझा रखा है आपको। अब फैमिली से पहले माय आ रहा है ना? तो आपको पता है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव की पोजीशन नाउन से पहले होती है, तो यहां ये माय प्रोनाउन है जो एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले आ रहा है, इसीलिए हम इसे क्या मानेंगे? पॉसेसिव एडजेक्टिव मानेंगे, मतलब पॉसेसिव प्रोनाउन की जगह पॉसेसिव एडजेक्टिव हमने इसे कह दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला एक और सेंटेंस में यहां पे लिखता हूं, सेकंड, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पे माइन आ रहा है, ना तो ये आई कैटेगरी का है, ना मी कैटेगरी का है, ना माई कैटेगरी का है, तो ये कौन सी कैटेगरी का है? पॉसेसिव प्रोनाउन कैटेगरी का है। इसका क्या हो जाएगा? माइन। इसी तरीके से वी, अस, आर और आर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, दे, देम, देयर, देयर्स, और इट का कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो अब ये पॉसेसिव प्रोनाउन क्यों कहलाया? क्योंकि ना तो भाई ये किसी नाउन से पहले आ रहा है, और ना ही ये ऑब्जेक्टिव केस में लाया करता है, ना ही ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो आगे की तरफ आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पॉसेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन से पहले आएगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन जो होगा वो आप लोगों का बिना किसी नाउन के आएगा और लास्ट में आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में वो नहीं जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यार यहां तक मैंने आपको जो बेसिक है प्रोनाउन का, बहुत ही बेसिक पार्ट जो है वो समझा दिया है, और आशा करता हूं कि आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। अब एक बार कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, जिससे आपको और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा, He is माइन फ्रेंड। तो सही होगा या गलत होगा? गलत होगा, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड नाउन है, तो उससे पहले अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव वाले केस का होगा, तो माइन की जगह क्या आना चाहिए? माय आना चाहिए। ऐसे ही मैंने बोला दिस होम इज योर, दिस होम इज योर, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसे पॉसेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए तो उससे आगे नाउन भी होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं है नाउन, तो इसका मतलब यहाँ पे योर की जगह क्या आएगा? योर्स आएगा। और बाकी एग्जांपल तो मैंने सब्जेक्टिव मतलब नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस के तो आपको बता ही दिए। तो ये बहुत ही बेसिक पार्ट था, जो पार्ट 1 है प्रोनाउन का, जो मैंने आपको आज कराया है। इसमें मैं यही कराना चाहता था ताकि आपको पता चले कि बेसिक्स क्या है प्रोनाउन के। जो अगली वीडियो होगी हमारी, जो अगली क्लास होगी, उसके अंदर मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि इसमें किस किस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं बन सकते हैं, कहां कहां पे एरर हो सकता है, कौन से रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आई होप गाइस यू आर
गेटिंग समथिंग थ्रू द लेसन्स जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और जो लेटेस्ट अपडेट्स होती है ना गाइस वीडियो की मेरी, वो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपडेट करता हूं। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो। मेरा जो इंस्टाग्राम का यूजर नेम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें वीडियोस की और आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी चीज में ना हो। बाकी इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, उसको डाउनलोड जरूर करो और जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे मैसेज करो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल।